student, welcome back in my class. Today we are going to read about present perfect continuous sentence. How we change present perfect continuous in different types of sentences. Okay, yesterday we have studied about present perfect sentence. Okay, now today what we are going to read? Present perfect continuous sentence. थ्री टाइप्स में मैंने आपको टाइप्स बताए हैं. हम पहले भी थ्री टाइप्स में पढ़ चुके हैं. टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स में हम इनको चेंज करेंगे? वन इज अफर्मेटिव. जैसे कि हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य है ना. सेकंड इज नेगेटिव. ओके, विच इज नकारात्मक वाक्य जहां नो, नथिंग, नॉट का यूज होता है. थर्ड इज इंटेरोगेटिव. ओके, यही पढ़ते हैं ना हम लोग. नाउ वी स्टडी विद द हेल्प ऑफ स्लाइड डायग्राम. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन बाइंग क्लोथ्स फॉर 3 hours. वे 3 घंटे से कपड़े खरीद रहे हैं. और अनदर एग्जाम्पल्स आर, आई हैव बीन वेटिंग, you have been waiting, he and she has been waiting. Here we use he and she के साथ has because they are singular. We have been waiting, they have been waiting. Now going to the negative sentences. When we are making negative sentences, we use subject plus have plus not plus been plus present participle plus object. For example, Jenny hasn't been eating much fruit and vegetable lately. Okay, so what we do to change it into the negative? We use have not been. Like, I have not been waiting, you have not been waiting, he and she has not been. मैंने बताया था ना, has use होता है. We have not been waiting, they have not been waiting. Now we contract the negative form of auxiliary verb like I have not been, you have not been, has not been, change into haven't, hasn't, haven't been. Like now we are going to interrogative. When we are making interrogative sentences, we use have subject plus been plus present participle plus object. For example, if we say like this, that have you been feeding the dog? Here have is used in the beginning of the sentence. For another example, I have been waiting. तो अगर हम इसको उसमें इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो have I been, have I been waiting, have you been waiting, has he and she been waiting, have we been waiting, have they been waiting, and then we put question mark at the end. Now we have studied about present perfect continuous sentences. We have changed it into affirmative, सकारात्मक वाक्य में बदला हमने इसको, नेगेटिव नकारात्मक में, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक में, है ना. तो इसमें जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं सेंटेंसेस को, ही और शी के साथ हम किसका यूज करते हैं? क्या है ये? हैज बीन का, है ना. और आई, वी, यू और दे के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव बीन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 hours.
इसमें हम क्या कह रहे हैं कि वो एक फिल्म देख रही है 3 घंटे से। तो इसमें क्या है, शी सब्जेक्ट है, हैज, क्योंकि शी है सिंगुलर है, सिंगुलर लड़की की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हैज आएगा। या हम कह सकते हैं सीता, रीता, कुछ भी नाम ले सकते हैं, तो उसके साथ हैज आएगा बिकॉज इट इज अ सिंगुलर। शी हैज बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 3 hours। तो हैज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब, बीन, वॉचिंग आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिल्म फॉर 3 hours। नाउ when we change it into negative, we use has not been. Changing it into negative sentences, we use not in between has और been. Has not been के बीच में हम क्या यूज करेंगे, not। और जब I, we, you और they होगा तो have not been। जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस have प्लस not प्लस been, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 hours। तो इसमें हमने नॉट का यूज किया है फॉर मेकिंग इट नेगेटिव सेंटेंस। नाउ फॉर मेकिंग इट इंटरोगेटिव वी यूज हैज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। हम सेंटेंस में जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें हैज का यूज पहले करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैज शी बीन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 2 hours। ये हम कोई भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। और इसमें हमेशा एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क से, और स्टार्ट किससे होगा, वर्ब से, फॉर मेकिंग इट इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रेजेंट सेंटेंसेस। ओके, you write down it in your notebook. Thank you.